हे फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा अग्निहोत्री। आज की इस वीडियो से हम ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस ज्योग्राफी में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में जिनसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, जैसे कि लेक्स हो गए, डेजर्ट हैं, ट्रेंचेस हैं, ग्रासलैंड्स हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, हाईएस्ट पीक्स हैं, डीपेस्ट पॉइंट्स हैं, ओशंस हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। बिकॉज अभी जो हमारे एग्ज़ाम्स अब क्योंकि लाइन अप हो चुके हैं, एक के बाद एक सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो अब कंडक्ट हो रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम आपको पता है कि एग्ज़ाम्स में जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है वो ज्योग्राफी से भी पूछा जाता है और इन्हीं सारी टॉपिक्स के इर्द गिर्द ही पूछा जाता है। तो अभी आप देखिए लेटेस्ट जो हमारा बीईओ का एग्ज़ाम हुआ है संडे को, उसमें भी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ज्योग्राफी के मैक्सिमम मैप बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं और ज्योग्राफी से ही जो ट्रिब्यूटरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी वहाँ पे पूछा गया है। मतलब जो सहायक नदियाँ होती हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन फ्रेम हुआ है बीईओ के एग्ज़ाम में। तो अभी जो हम यहाँ पे सीरीज़ ये ज्योग्राफी की स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप करेंगे जिससे क्वेश्चंस मैक्सिमम फ्रेम होते हैं, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है वो हमारा आरओ का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो उसमें भी चांसेस हैं कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पहले लेक्चर में हम आज पहले पढ़ेंगे जो इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी सिंधु नदी प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे और उसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो इंडस रिवर है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो है 2880 किलोमीटर्स, दैट इज़ 2880 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। इसे याद कर लीजिएगा। ये जो जहाँ से ओरिजिनेट होती है, जो इसका ओरिजिन है, जहाँ से ये इसके कह सकते हैं उद्गम स्थान जो है जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है वो है सिंह का बाप बोखर चू ग्लेशियर। याद रखिएगा, ये है सिंह का बाप बोखरचू ग्लेशियर। कहाँ पे? मानसरोवर झील के पास में है, तिब्बत में है। ठीक है, तो इसका ओरिजिन जो पॉइंट है, ओरिजिनेट करने का इसका जो पॉइंट है वो कौन सा है? सिंह का बाप बोखरचू ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक, तिब्बत। और इसका जो डेस्टिनेशन है ये कहाँ जाकर मिलती है? तो ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है, अरेबियन सी में जाकर ये मिल जाती है। और इसकी जो 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की, सिंधु नदी की जो 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रवि, सतलज और ब्यास। या ये पांचों जो हैं ये 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर हम देखें तो इंडस जो रिवर है, जो हमारी सिंधु नदी है, इसको देखने को मिलेगा कि इसको जो मैक्सिमम इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इसकी मैक्सिमम या हम कह सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मेजर हम कह सकते हैं जो सहायक नदियां हैं वो इसे कहाँ से मिलती हैं? सिंधु रिवर को को मिलती हैं जो पंजाब प्लेन्स हैं उसके ईस्टर्न पोर्शन से, उसके पूर्व के पार्ट से इसको जो है सिंधु नदी को वो अपना जो पंजाब प्लेन्स का ईस्टर्न पार्ट है, जो पूर्व का पार्ट है, वहाँ से इंडस रिवर को अपनी मैक्सिमम ट्रिब्यूटरीज या हम कह सकते हैं जो 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चिनाब, रवि, व्यास और सतलज, वो मिलती हैं। और इसी वजह से इन पाँचों रिवर्स को जो है नाम दिया गया है पंजाब का। हिंदी में हम पंचनाद बोलते हैं। आपको पता है कि पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी बोला जाता है, इसी वजह से बोला जाता है। और ये जो रीजन है, इन 5 रिवर्स का जो ये रीजन है ये डिवाइडेड है किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ये याद रखिएगा कि जो इंडस रिवर है, जो सिंधु नदी है, उसे अपनी जो 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं, वो कहाँ से मिलती हैं? ईस्टर्न पार्ट से मिलती हैं। किसके? पंजाब प्लेन्स के। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैप में भी देखिए, यहाँ पे ये जो है ये सतलज है, ये देखिए इंडस रिवर है, इंडस रिवर यहाँ पे, और यहीं पे इसकी 5 रिवर देखिए दिख रही हैं। रवि है, सतलज है, चिनाब है, झेलम है, ठीक है, ये सारी रिवर्स हैं। और यहाँ पे देखिए गिलगिट है, श्योक है। तो ये सारी जो रिवर्स हैं, ये जो झेलम, चिनाब, रवि, व्यास और सतलज, ये 5 मेजर रिवर्स हैं जो पंजाब प्लेन्स के ईस्टर्न पोर्शन से मिलती हैं इंडस को इसकी सहायक नदी के रूप में। और भी जो रिवर्स हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज में काउंट होती हैं वो हैं श्रृंगार, गिलगिट और श्योक। जम्मू एंड कश्मीर एरिया में हैं ये सब। कौन सी हैं? श्रृंगार, गिलगिट और श्योक कहाँ पे पाई जाती हैं? जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में। ठीक है, अब जो बात है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि झेलम है, चिनाब है, रवि है, सतलज, इनके कुछ एंशियंट नाम्स भी रहे हैं। इनके जो हैं वो प्राचीन नाम भी कुछ रहे हैं, तो उसे भी देख लेते हैं। झेलम को का जो एंशियंट नेम है वो वितास्ता है, हिंदी में से वितस्ता बोलते हैं। तो जहाँ अगर वितास्ता भी एग्जाम में है, वितस्ता भी है, तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि इसे वितास्ता बोला जाता है। वो जैसे भी आप उसे प्रोनाउंशिएट करो वो डजेंट मैटर, बट झेलम की जो क्या कहते हैं एंशियंट नेम है, जो उसका प्राचीन नाम है वो है वितास्ता। और ये नाम जो है वो हमारे जो ये होली स्क्रिप्चर है ऋग्वेद, उसमें झेलम को, क्योंकि वन ऑफ द मेजर रिवर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, सारी नदियाँ जो हैं 5 नदियों में सबसे ज़्यादा मेजर रिवर जो है इसे माना गया है, इसलिए ऋग्वेद में इसका नाम जो है वो वितास्ता रखा गया था। और इसको ग्रीक लैंग्वेज में अगर हम बोले तो ग्रीक
लैंग्वेज में से हिदाप्स भी बोला जाता है। हिदाप्स से आपको याद होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री में भी हमने जो एक हिदाप्स का युद्ध पढ़ा था, वो भी झेलम नदी के किनारे था, वही था। तो झेलम नदी को ही जो है वो ग्रीक में क्या बोला जाता है, हिदाप्स बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह चिनाब को जो है वो उसका जो एंशिएंट नेम है, प्राचीन नाम है, वो है अस्किनी और चंद्रभागा। अस्किनी और चंद्रभागा एंशिएंट नेम है किसका, चिनाब का। रवि का जो एंशिएंट नेम है वो है पारुशड़ी। व्यास का जो एंशिएंट नेम है वो है विपासा। और सतलुज का है सतूद्री। ठीक है, सतलुज का जो एंशिएंट नेम है वो है सतूद्री। अब एक बात और है कि झेलम और चिनाब, ये जो दो नदियां हैं, इनके बीच का जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि झेलम और चिनाब के बीच का जो एरिया है, झेलम और चिनाब के जो बीच का एरिया है, उसे हम कहते हैं दोआब। और कौन सा दोआब कहते हैं, गंगा दोआब। ठीक है, गंगा दोआब बोलते हैं किसे, झेलम और चिनाब के बीच के एरिया को हम गंगा दोआब भी बोलते हैं। और कहीं कहीं आप एग्जाम में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि गैंजेस यमुना दोआब, तो वो भी सही है। अगर गंगा दोआब भी लिखा हो तो भी सही है, और गैंजेस यमुना दोआब भी बोला जाए तो भी सही है। दोआब क्या है, दोआब जो है एक तरह का दो नदियों के बीच में उपजाऊ भूमि जो होती है उसी को हम दोआब रीजन कहते हैं। मतलब जो फर्टाइल लैंड होता है दो रिवर्स के बीच में, उसी को हम जो है दोआब रीजन बोलते हैं। जो इंदस रिवर है उसे एशिया की वन ऑफ दी, आप कह सकते हो, लॉन्गेस्ट रिवर्स माना गया है। ठीक है, किसे, एशिया की वन ऑफ दी लॉन्गेस्ट रिवर माना गया है, किसे, इंदस को। ठीक है, और इसे फादर ऑफ रिवर्स भी बोला जाता है। इंदस रिवर को, सिंधु नदी को जनक भी बोला जाता है नदियों का, फादर ऑफ रिवर्स भी बोला जाता है। और एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, वन ऑफ दी लॉन्गेस्ट रिवर्स है इन एशिया, विच इज़ इंदस रिवर, सिंधु नदी। ओके, अब ये चीज़ है, एक दो तीन पॉइंट्स और हैं वो भी जान लेते हैं कि जो सिंधु नदी है, इसकी जो बैंक्स हैं, इसकी जो किनारे है, उस वहाँ पे स्थित जो नगर है वो कौन सा है, वो कराची है। और उसी तरह झेलम की जो बैंक्स हैं, वहाँ पे जो सिटी नियर बाय सिचुएटेड है वो कौन सी है, वो है श्रीनगर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, देख लीजिए कि झेलम के बैंक्स पे जो सिटी है वो है श्रीनगर। ठीक है, और जो इंदस के बैंक्स पे जो सिटी है वो है कराची। ये याद रखिएगा, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पूछ लिया जाता है कि इंदस की बैंक पे जो है रिवर, वो सिटी कौन सी है, तो वो कराची है। और झेलम के बैंक्स पे जो सिटी है लोकेटेड, वो कौन सी है, वो है श्रीनगर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे, सहायक नदी पढ़ेंगे इंदस की, जो है झेलम, चिनाब, रवि, व्यास एंड सतलज। जिसकी ट्रिक मैंने आपको बताई कि जे सी रब से आप याद रख सकते हैं ट्रिब्यूटरीज इंदस रिवर की। वो है जे से हो गया झेलम, सी से चिनाब, आर से रवि, वी से व्यास और एस से सतलज। जो झेलम रिवर है उसको हिंदी में, या फिर हम कह सकते हैं पहले एंशिएंट नाम जो इसका था वो वितास्ता था। कहाँ से पढ़ा था, ऋग्वेद से पढ़ा था। और ग्रीक में से हिदाप्स बोला जाता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 400 किलोमीटर की है। ये कहाँ पे इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, यानी ये फ़्लो करती है, तो कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान के एरियाज़ में ये फ़्लो करती है। और ये इसका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, यानी जो इसका मुहाना है, वो कहाँ पे है, वो पाकिस्तान में चिनाब रिवर है। ठीक है, अब झेलम के जो ओरिजिन पॉइंट है, जहाँ से इसका जो उद्गम स्थान है या जहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो है यहाँ पे शेषनाग लिखा है, बस शेषनाग नहीं है जो मेन माना जाता है। वैसे शेषनाग झील भी कहीं कहीं आपको बुक्स में लिखा मिलेगा, बट जो मेन है वो वेरीनाग बोला जाता है। वेरीनाग जो है श्रीनगर में है, तो वो इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है। किसका, झेलम रिवर का जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो है वेरीनाग। और कहाँ पे, श्रीनगर में है। जो वेस्टर्न वैली है जम्मू एंड कश्मीर की, वो, और हम कह सकते हैं कि फुट ऑफ पीर पंजाल या फिर पीर पंजाल रेंज में। इसी तरह चिनाब का अगर हम देखें, तो चिनाब का जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो है कीलोंग पास। ठीक है, कहीं कहीं आपको बुक्स में सिर्फ बड़ा लाचा पास देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, बट अगर कहीं पे कीलोंग भी लिखा हो तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कीलोंग पास होगा। तो चिनाब रिवर का जो क्या कहते हैं ओरिजिनेशन पॉइंट है वो है कीलोंग पास, और नियर दी बड़ा लाचा पास इन हिमाचल प्रदेश, ये एग्जैक्ट इसका होगा। ठीक है, इसी तरह रवि रिवर का जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो है कांगड़ा वैली, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे, रोहतांग वैली में, वेस्ट ऑफ रोहतांग वैली में जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो। और हम हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू पहाड़ी है, ये सारा किसका है, रावी का जो है, जिसको हम एंशिएंट नेम जो है पारूशड़ी है, इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है। इसी तरह व्यास रिवर का, जिसका एंशिएंट नेम विपासा है, इसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है व्यास का जो है वो व्यास कुंडी है, कहाँ पे, रोहतांग पास में, तो ये इसका जो है ओरिजिनेशन पॉइंट है। सतलज का जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो कहाँ पे है, मानसरोवर लेक के पास में, मानसरोवर झील जो है उसी के पास में, तिब्बत में राकसताल क्या है, सतलज का ओरिजिनेशन पॉइंट है। तो आप
ऐसे पढ़ सकते हैं कि झेलम का ओरिजिनेशन पॉइंट हो गया वेरीनाग श्रीनगर में, चिनाब का हो गया कीलोंग पास बड़ा लाचा पास, रावी का हो गया रोहतांग पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट ऑफ रोहतांग में, व्यास का हो गया क्या कहते हैं ब्यास कुंड रोहतांग पास, और सतलज का क्या हो गया राकस्थाल जो कि मानसरोवर झील के पास में है। अब जो आप एक चीज़ और देखिएगा, झेलम पे हमारा एक डैम भी है और हम कह सकते हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है, वो कौन सा है उरी का है, ठीक है। उसी तरह चिनाब पे जो है वो दुलहस्ती प्रोजेक्ट है, एंड जो सतलज पे है वो है हमारा गोविंद सागर एंड भाखड़ा नंगल डैम। ये जो दोनों डैम्स हैं ये किस में है, सतलज रिवर पे हैं। जो चिनाब रिवर है ये फ़्लो करती है हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में, और रावी रिवर जो है ये फ़्लो करती है हिमाचल प्रदेश पंजाब और पाकिस्तान में। व्यास जो है वो भी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में फ़्लो करती है, पाकिस्तान में नहीं। सतलज जो है वो फ़्लो करती है हिमाचल प्रदेश पंजाब और पाकिस्तान में। इनकी जो लंबाई है वो है, चिनाब की जो है वो 1180 किलोमीटर्स है। इसी तरह रावी की जो है वो कहीं कहीं आपको 720 किलोमीटर मिलेगी, कहीं कहीं 725 मिलेगी, तो दोनों ही सही हैं, याद रखिएगा कि 720 और 725 किलोमीटर्स। इसी तरह व्यास की जो है वो 615 किलोमीटर्स है, एंड सतलज की जो है वो 1440 किलोमीटर्स है। कहीं कहीं बुक में आपको ये 1050 किलोमीटर्स भी मिलेगी, बट द करेक्ट आंसर इज 1440 किलोमीटर, 1440 किलोमीटर। चिनाब जो है वो इसका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है जो मुहाना है वो है पाकिस्तान में सतलज और सिंधु रिवर। पाकिस्तान में जो सतलज और सिंधु रिवर्स है वो डेस्टिनेशन पॉइंट है चिनाब का। और रवि का जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो है मुल्तान के पास में जो चिनाब रिवर है वहाँ पे, नियर मुल्तान इन चिनाब रिवर। इसी तरह जो व्यास है, व्यास का जो डेस्टिनेशन पॉइंट है जो मोहाना है वो है हरीके डैम के पास सतलज रिवर में, एंड जो सतलज का जो मोहाना है जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो है मिठान कोट के पास सिंधु रिवर में, मिठान कोट के पास सिंधु रिवर में। अब कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं झेलम की और चिनाब की, वो देखते हैं। जो झेलम है इसकी ट्रिब्यूटरीज जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है एंड राइट ट्रिब्यूटरी है, ये देखें तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी जो झेलम रिवर की है वो है पूंछ, और राइट ट्रिब्यूटरीज जो झेलम रिवर की हैं वो हैं लिदार, नीलम, सिंध और कुन्हार। तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी जो झेलम रिवर की है वो है पूंछ, और राइट ट्रिब्यूटरी जो झेलम रिवर की है वो है लिदार, नीलम, सिंध और कुन्हार। इसी तरह चिनाब रिवर की जो राइट और लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं, तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी चिनाब रिवर की है तावी, और राइट ट्रिब्यूटरी जो चिनाब रिवर की है वो है मारू सदर। इसी तरह और भी बहुत सारी चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ पे मेंशन भी हैं कि झेलम की जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसके अलावा पूंछ के अलावा, लिदार के अलावा और ये सिंधु हो गया, इनके अलावा तो जो और भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो हैं किशन, गंगा और करेवाल। तो ये और भी ट्रिब्यूटरीज़ है किसकी, झेलम रिवर की, किशन, गंगा और करेवाल। तो इस तरह से जो झेलम रिवर की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो गई पूंछ हो गई, राइट ट्रिब्यूटरी लिदार हो गई, नीलम हो गई, सिंध हो गई, कुन्हार हो गई, और किशन हो गया, गंगा हो गया, करेवाल हो गया, ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम रिवर की हैं। और चिनाब की हो गई तवी और मरू सदर। इसी तरह चिनाब की जो है वो और भी है, एक और ट्रिब्यूटरी है चंद्रभागा। चंद्रभागा चिनाब का जो है वो एंशिएंट नेम भी है, कह सकते हैं प्राचीन नाम भी है। तो उसी से आप याद रखिएगा जो चिनाब की जो एक और ट्रिब्यूटरी है वो है चंद्रभागा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। देन आता है हमारा रवि की जो राइट ट्रिब्यूटरी है वो है सोइल जो है वो पंजाब में है। इसी तरह जो साहो है ये भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, रवि के ही है। और जो मेजर ट्रिब्यूटरीज रवि की मानी जाती हैं वो हैं बूधिल और धोना। बूधिल और धोना को नाई के नाम से भी जाना जाता है, या फिर कह लो नाई को जो है वो धोना के नाम से भी जाना जाता है। तो जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं रवि रिवर की वो हैं बूधिल, नाइल और धोना, ठीक है। उसी तरह व्यास की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं आवा, बैनर, बाणगंगा, आवा, बैनर, बाणगंगा, चक्की, गज, हरला को कहीं कहीं हुरला भी लिखा गया है, तो इसे याद रखिएगा वह हरला है। तो आवा, बैनर, बाणगंगा, चक्की, गज, हरला, लूनी, मनूनी, पार्वती, पतली कुहल, सैंजी, सुकेती, तीर्थन और ऊहल, ये सारी जो हैं ट्रिब्यूटरीज़ हैं किसकी, सहायक नदी हैं व्यास रिवर की। और जो सतलज की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी जो सतलज की है वो है तिरुंग, और गयाथिंग हो गया, बसपा है, द्यूलिंग है, सोलदांग है, ये सारी पांचों जो हैं ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज़ हैं सतलज रिवर की। और जो राइट ट्रिब्यूटरी है सतलज रिवर की वो है स्पीति, रोपा, तैती, कशांग,
मूलगांव, यूला, वांगेर, थ्रोंग और रूपी। तो ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं ये राइट ट्रिब्यूटरीज़ हैं सतलज की। ये सारी याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन फ्रेम हुआ था उसमें भी बहुत सारी जो है ट्रिब्यूटरीज़ मेंशन कर रखी थी, और वहीं पे बच्चों को जो है कन्फ्यूजन भी हो गई थी कि कौन सी मतलब ट्रिब्यूटरी है सही है, कौन सी नहीं है। तो ये सारी याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। तो सतलज की जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है वो है तिरुंग, गयाथिंग, बसपा, दूलिंग और सोलदांग। और राइट ट्रिब्यूटरी जो सतलज की है वो है स्पीति, रोपा, तैती, कशांग, मूलगांव, यूला, वांगेर, थ्रोंग और रूपी। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज थी हमारी इंडस रिवर सिस्टम की, जो हमारी सिंधु नदी प्रणाली है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चिनाब, रवि, व्यास और सतलज, उनकी भी कुछ जो ट्रिब्यूटरीज हैं लेफ्ट और राइट में, या जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में कवर अप की हैं। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वो हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, और उसकी जो लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।